हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 5.7 के बचे हुए क्वेश्चन। पिछली क्लास में हमने 1 से लगा के 12 तक के क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप उसे जरूर देखिए, ठीक है। और हम लोग आज की क्लास में शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 17 तक के क्वेश्चन। इसमें 17 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। जो भी बचे हुए क्वेश्चन आज हम कर लेंगे और कुछ एग्जाम्पल, महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। इसमें कहा गया यदि y बराबर 3 cos log x प्लस साइन प्लस 4 साइन log x है तो दर्शाइए कि एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई बराबर 0। अब यहाँ पर आप लोग ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये y2 y1 क्या है। तो जिस बच्चे ने हमारी पिछली क्लास ली है उसे पता है कि ये y2 क्या है, y1 क्या है। y2 है d2y अपान dx2 और y1 है dy अपान dx। यानी y2 द्वितीय कोटि का अवकलज है और y1 प्रथम कोटि का अवकलज है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करेंगे और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जो हमें दिया गया है उसे हम पहले लिख लेंगे। तो y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x, इसको हम बना देते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब इसका हम x के सापेक्ष करेंगे अवकलन, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है। अब हम लोग शुरू करेंगे। y का अवकलन हो जाएगा dy अपान dx और ये हो जाएगा d अपान dx 3 cos log x और प्लस 4 sin log x, इसका होना है अवकलन, ठीक। तो इसका कर देंगे। y का dy अपान dx तो होगा ही, और ये रहा आपका 3 cos x का हो जाएगा माइनस का साइन, ये पहले cos दिख रहा तो पहले cos का होगा, तो माइनस का साइन log x, इसका हो गया। अब आपने log x का किया गया, cos का तो कर दिया, log x का किया गया नहीं किया, तो इसका हो जाएगा d अपान dx log x प्लस 4 साइन x का हो जाएगा cos log x। अब log x का हो जाएगा d अपान dx log x। अब इनका भी हमें अवकलन करना बाकी है, तो ये हो जाएगा dy अपान dx बराबर माइनस का 3 साइन log x, और log x का क्या हो जाएगा 1/x प्लस 4 cos log x। अब log x का भी हो जाएगा 1/x, ठीक है। ये तो हमारा प्रथम कोटि का अवकलज हो गया है। अब इसको आप दो तरीके से लगा सकते हैं। ये प्रथम कोटि का अवकलज हो गया, इसको पुनः अवकलन कीजिए। अवकलन करने के बाद ये आपका क्या होगा y1 होगा, तो y1 और द्वितीय कोटि के अवकलज को उठा के यहाँ पर रख देंगे, 0 आ जाएगा। वो थोड़ा सा लंबा मेथड पड़ जाएगा, तो हम यहीं पर एक काम ये करते हैं कि 1/x कॉमन है, तो इसे हम लोग क्या कर देंगे, कॉमन कर लेंगे 1/x, तो बचता है हमारे पास माइनस का 3 साइन
log x प्लस 4 cos log x। अब ये x आपका डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी x इंटू डी वाई अपान डी एक्स बराबर -3 साइन log x प्लस 4 cos log x। इसको हम बना देते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 बना दिया। अब यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर x के सापेक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे। तो जब पुनः अवकलन करेंगे तो यहाँ पर दो फलन दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर दो फलन दिखेंगे जो कि हो जाएगा डी अपान डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई अपान डी एक्स बराबर डी अपान डी एक्स और ये कोष्टक में -3 साइन log x प्लस का 4 cos log x। अब इसका हमें अवकलन कर देना है। तो यहाँ पर जब इसका अवकलन करेंगे ना, ये यहाँ पर दो फलन आपको नजर आएंगे, फर्स्ट और सेकंड, यानी u इंटू वी का फार्मूला लग जाएगा यहाँ पर। प्रथम फलन द्वितीय फलन वाला, ठीक है। तो प्रथम फलन एज इट इज रहेगा, द्वितीय का अवकलन हो जाएगा डी अपान डी एक्स डी वाई अपान डी एक्स धन द्वितीय फलन आपका एच टी रहेगा प्रथम का अवकलन डी अपान डी एक्स एक्स का। अब यहाँ पर -3 तो पहले से ही उपलब्ध है और साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos एक्स, एक्स के रूप में क्या है log एक्स। तो आपने साइन किया, log एक्स का नहीं किया, तो log एक्स का होगा डी अपान डी एक्स log एक्स धन ये आपका 4 cos एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन log एक्स। इसको हम थोड़ा कोष्टक में बंद कर दें, cos एक्स कर दिया, log एक्स का नहीं किया, यानी डी अपान डी एक्स जो कि हो जाएगा log एक्स। अब इसका हम आराम से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका x रहा, x, इसका हम अवकलन करेंगे तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे d2y अपान dx2 बराबर, अच्छा बराबर अभी कहाँ आ गया, अभी ये है, ठीक है। ये हो गया, ये आपका dy अपान dx प्लस dy अपान dx, x का हो जाएगा 1, x का अवकलन 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 3 cos log x, cos log x इंटू log x का हो जाएगा 1/x। उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस 4 साइन log x, साइन log x, log x का हो जाएगा 1/x, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप लोग बता सकते हैं। अब आगे हम एक काम ये करेंगे, ये आपका एज इट इज लिखा रहेगा, ये आपका वैसे का वैसा आ जाएगा dy अपान dx।
यहाँ पर एक चीज कॉमन आ रहा, माइनस का 1/x। अब ये आपके पास बचता है 3 cos log x और प्लस का 4 sin log x। ठीक है, अब ये वाला आपका x डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x² d2y/dx2 प्लस x dy/dx बराबर माइनस, और गौर से देखिए ये जो आपका ये टोटल जो बचा हुआ है ये है किसके बराबर, देख सकते हैं आप, y के बराबर है। यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका y। कैसे आया, किस प्रकार से आया, इसको लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अब ये आपका जो है माइनस से प्लस में आ जाएगा, तो x² d2y/dx2 प्लस x dy/dx प्लस y बराबर 0। ये रहा आपका आंसर। ये आपका जो प्रूफ करना था वो आ गया। अब यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x² ये आपका क्या है y2 है, प्लस x ये आपका क्या है y1 है, प्लस y बराबर 0। ठीक है, दोनों सही हैं, आप चाहे ये रखिए चाहे ये रखिए, दोनों का एक ही काम है, एक ही मतलब है। तो उम्मीद है बच्चों की क्वेश्चन नंबर 13 था ना, वो बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें आप इस समय आज जो भी क्वेश्चन होंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर पेपर में देखे जाते हैं, अधिकतर पेपर में। ठीक है, तो कैसा रहा ये क्वेश्चन आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, और ये 2023 और पेपर कोड BC उठा के देखिएगा तो वहां पर एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। 2023 में आया वो क्वेश्चन है, बिल्कुल जस्ट पहले वाले में। ठीक है, तो आराम से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई समस्या नहीं होगी, सीधे हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया गया यदि y बराबर a e⁻mx प्लस b e⁻nx है, तो दर्शाइए कि d2y/dx2 माइनस कोष्टक में m प्लस n dy/dx प्लस mn y बराबर 0, ये हमको प्रूव करना है। तो जो हमें दिया गया है उसे पहले हम लिख लेते हैं। तो y बराबर है a e⁻mx प्लस b e⁻nx, और इसको हम बना देते हैं समीकरण 1। ये हमें आगे बहुत काम में आएगा। अब इसका हम x के सापेक्ष करेंगे अवकलन। ठीक है, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का तो हो जाएगा dy/dx, तो d/dx होगा a e⁻mx प्लस b e⁻nx। अब इसका होगा अवकलन, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर, a तो आपका अचर है, नियतांक है, e⁻x का क्या होता है, e⁻x ही हो जाता है, यानी कि ये आपका हो जाएगा mx। अब e⁻x कर दिया, लेकिन ऊपर जो x के रूप में उसका नहीं किया, तो d/dx mx इसका अवकलन हो जाएगा, प्लस b आपका नियतांक है, e⁻nx का e⁻nx, अब nx का अवकलन हो जाएगा nx।
तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर ए ई की पावर एम एक्स इंटू एम एक्स का अवकलन होता है 1 प्लस बी ई की पावर एन एक्स का अवकलन होता है 1। तो फाइनल हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स बराबर ए, ये हो जाएगा आपका एम ई की पावर में एम एक्स प्लस बी एन ई के पावर में एन एक्स। इसको हम बना देते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब इसी का हम पुनः अवकलन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पुनः अवकलन द्वितीय कोटि के अवकलन को यहाँ पर रखेंगे, प्रथम कोटि के जो अवकलन आया है उसको हम यहाँ पर रखेंगे, एम एन और वाई की वैल्यू समीकरण 1 से रख के 0 प्रूफ कर देंगे। इतना सा केवल काम है। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर समीकरण 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर देंगे। तो ये हो जाएगा d2y अपान dx2 बराबर ए एम ई की पावर x का, इसका में अवकलन करना ना, d अपान dx ई की पावर में mx, इसका अवकलन हो जाएगा प्लस बी एन आपका अचर है और अवकलन होगा ई के पावर एन एक्स का। अब आगे समझिए, डी टू वाई अपान डी एक्स टू बराबर ए एम ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो गया। ई की पावर एक्स का जो एक्स के रूप में एम एक्स है उसका आपने अवकलन नहीं किया, तो ये हो जाएगा एम इंटू एक्स प्लस इसी तरह से बी एन ई की पावर एन एक्स का ई की पावर एन एक्स हो गया, लेकिन आपने अवकलन अभी नहीं किया किसका, एन एक्स का, तो इसका अवकलन हो जाएगा और ये आ जाएगा डी टू वाई अपान डी एक्स टू बराबर ए एम ई की पावर में एम एक्स का हो जाता है 1 प्लस बी एन ई की पावर में एन एक्स का हो जाएगा 1। तो इसका फाइनली जो द्वितीय कोटि का अवकलन आएगा डी टू वाई अपान डी एक्स टू, इस m का m के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए एम स्क्वायर ई के पावर में एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई के पावर में एन एक्स। ठीक है, ये रहा आपका समीकरण 3 जो द्वितीय कोटि का अवकलज है। अवकलज पूरे हमको मिल गए, प्रथम कोटि का, द्वितीय कोटि का। अब बस वैल्यू को रखना है एलएचएस पार्ट में, तो ये आपका एलएचएस पार्ट है, कितना है, डी टू वाई अपान डी एक्स टू माइनस एम प्लस एन डी वाई अपान डी एक्स प्लस एम एन वाई। प्रूफ करना 0 के बराबर, तो वैल्यू को रखेंगे यहाँ पर, तो डी टू वाई अपन डी एक्स टू ये रहा, इसको रखते हैं तो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई के पावर में एन एक्स माइनस ये रहा आपका m प्लस एन और डी वाई अपन डी एक्स की वैल्यू हम लोग रख देते हैं। ठीक है, कितना है, ये है ए
एम ई की पावर में एम एक्स और प्लस बी एन ई के पावर में एन एक्स प्लस एम एन। वाई की वैल्यू ये रही समीकरण 1 से, तो y की वैल्यू यहाँ पर हम लोग रख देंगे जो कि है a e के पावर में एम एक्स प्लस बी ई के पावर में एन एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ए एम स्क्वायर ई के पावर में एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई के पावर में एन एक्स माइनस। अब इस माइनस का हम क्या करेंगे कि माइनस के तुरंत बाद आप लोग लगा दीजिए कोष्टक, क्योंकि माइनस अंदर जाके निशानों को बदलता है। ठीक है, अब इस m का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक तो m पहले से है, ये हो जाएगा एम स्क्वायर ई के पावर में एम एक्स प्लस बी एम एन ई के पावर में एन एक्स। अब n का मल्टीप्लाई कीजिए, तो n का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एम एन ई के पावर में एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई के पावर में एन एक्स। ये मल्टीप्लाई हो गया। अब एक काम करना है, एम एन का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो शायद आपको आगे ना दिखाई दे तो हम यहाँ पर नीचे लिखते हैं। ठीक है, प्लस एम एन, ए आगे लगा देते हैं, ए एम एन ई के पावर में एम एक्स प्लस एम बी एम एन ई के पावर में एन एक्स। ठीक है, अब एक काम और करेंगे, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, बस इतना काम आपको करते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ए एम स्क्वायर ई के पावर में एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई के पावर में एन एक्स माइनस ए एम स्क्वायर ई के पावर में एम एक्स माइनस बी एम एन ई के पावर में एन एक्स माइनस ए एम एन ई के पावर में एम एक्स माइनस बी एन स्क्वायर ई के पावर में एन एक्स प्लस ए एम एन ई के पावर में हो जाएगा एम एक्स प्लस बी एम एन ई के पावर में एन एक्स। अब यहाँ से देख के बताइए क्या क्या कट रहे हैं। ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स ये रहा और ये रहा, तो ये पूरा धन का लड़का कट गया। बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स प्लस का माइनस का कट गया। बी एम एन ई की पावर एन एक्स, बी एम एन ई की पावर एन एक्स माइनस का प्लस का, ये आपका माइनस का प्लस का कुछ भी नहीं बचा, प्रूफ होके आया 0, जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए सिद्ध हुआ। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आप लोग जितने स्टार लगाएंगे उतने स्टार कम है, समझ लीजिए। इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज के चल रहे हैं कि आज से इसके पहले जो क्लासें थी वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं थी। पर नहीं का मतलब है कि उसमें इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं थे जितने इसमें इम्पॉर्टेंट है। इसमें लगातार ऐसे क्वेश्चन है जो इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद है 14 नंबर क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। 14 नंबर के बाद हम लोग 15 नंबर सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके पहले आपको एक जानकारी ये देनी थी कि कुछ दिन के बाद ये राजीव प्रकाशन आपके लिए हम हल करवा के
जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसके वन शॉट के रूप में देंगे। ठीक है, वन शॉट के रूप में आपको इससे, और राजीव प्रकाशन ये हो गई, विद्या प्रकाशन और काका 10 ईयर्स, इन तीनों का समावेश मिलाकर हम आपको ऐसी ज़बरदस्त वीडियो देंगे, ऐसी ज़बरदस्त क्लास देंगे जिससे आपके कोई भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और मोस्ट टॉप 10, एक क्लास में मोस्ट टॉप 10, टॉप 15, 20 जितने हो सकेंगे उतने क्वेश्चन हम लोग एक क्लास में सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी तैयारी प्रॉपर वे से हो सके। ठीक है, तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 भी यहाँ पर कहा गया, यदि y बराबर 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x है तो दर्शाइए कि d2y अपन dx2 बराबर 49y है। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो फलन हमें दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है y बराबर 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x, ये आपका रहा समीकरण 1। ठीक है, इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने समीकरण 1 मान दिया इसको। अब हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का तो हो जाएगा dy अपान dx। ठीक है, और ये 500 जो है ये आपका अचर पद है, ये एज इट इज वैसे का वैसा लिखा रहेगा। ठीक है, इसका कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अवकलन होगा तो किसका होगा, e की पावर 7x, इसका अवकलन होगा। आप चाहें तो इसको 500 को अंदर भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद प्लस 600 d अपान dx e की पावर माइनस 7x, तो ये हो जाएगा dy अपान dx बराबर 500 e की पावर 7x, x का e की पावर 7x हो जाएगा। अब 7x का अवकलन होगा, किसका, 7x का, प्लस ये आपका 600 ht चलेगा, e की पावर माइनस 7x का e की पावर माइनस 7x। अब माइनस 7x का अवकलन होगा d अपान dx माइनस का 7x, तो ये हो जाएगा dy अपान dx बराबर, ये 500 आपका एच चल रहा है, e की पावर 7x, 7x का होता है 1, अवकलन हो जाएगा, प्लस ये आपका 600 e की पावर माइनस का 7x इंटू माइनस 7x का हो जाएगा 1। अब इसका थोड़ा सा हम एक लाइन और सिंप्लीफाई करेंगे, तो dy अपान dx बराबर, ये आपका 500 ht है, ये आपका 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं e की पावर 7x प्लस ये आपका 600 ht माइनस का 7 ht e की पावर माइनस 7x। ये तो अभी केवल एक बार अवकलन है, ये हमारा समीकरण 2 है। अब समीकरण 2 का पुनः अवकलन करेंगे। हम चाहे तो इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना, अभी आगे समझ में आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर, समीकरण 2 का पुनः अवकलन करेंगे
जब पुनः अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d2y अपान dx2 बराबर ये 500 आपका एज इट इज 7 मल्टीप्लाई ई की पावर x का अवकलन होगा, यानी ई की पावर 7x का अवकलन होगा दोबारा, प्लस ये आपका 600 रहा, माइनस का 7 रहा, और अवकलन होगा d अपान डी एक्स ई की पावर -7x। तो ये हो जाएगा d2y अपान dx2 बराबर 500 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई ई की पावर 7x का ई की पावर 7x हो जाएगा। अब यहाँ पर एक लाइन थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, क्या, ई की पावर 7x का ई की पावर 7x, अब 7x का हो जाएगा तो 7 मल्टीप्लाई 1 प्लस 600 माइनस का 7 और ई की पावर 7x का हो जाएगा ई की पावर माइनस का 7x और इसका माइनस 7x का हो जाएगा -7x का हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा d2y अपान dx2 बराबर ये आपका 500 एज इट इज है 7×7 ई की पावर 7x प्लस 600 मल्टीप्लाई -7 गुणा -7 के साथ करेंगे तो 49 आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और ई की पावर माइनस का 7x। अब यहाँ से आप लोग देख लीजिए क्या कॉमन मिल रहा, 49 यहाँ भी, 49 यहाँ भी, तो d2y अपान dx2 बराबर 49 हमने कॉमन किया, बचता है आपके पास 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस का 7x। अब ये जो है ना, ये आपका देख लीजिए किसके बराबर है, समीकरण 1 से y के बराबर, तो ये हो जाएगा d2y अपान dx2 बराबर 49y, और ये हमें करना था प्रूफ। यहाँ पर लिख देंगे कहाँ से हो गया, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये y के बराबर हो गया है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बेहतरीन लगा होगा। इस पर भी आप लोग ट्रिपल स्टार लगाइए, इस पर भी आप लोग ट्रिपल स्टार लगाइए, बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने फाइनली सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए बच्चों, 16 नंबर भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहले जो हमें दिया गया उसको हम लिख लें, शिद्दत से ई की पावर y x प्लस 1 बराबर 1, इसको हम बना देते हैं समीकरण 1। अब इसका हम करेंगे अवकलन x के सापेक्ष। ठीक है सॉरी, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, करते हैं, ये हो जाएगा d अपान डी एक्स ई की पावर y x प्लस 1 बराबर 1। तो यहाँ पर इसका हम अवकलन करेंगे अंदर का, तो यहाँ पर आपको दो फलन दिख रहे हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, यानी कि u इंटू वी वाला फार्मूला लगेगा। तो प्रथम फलन आपका एज इट इज रहेगा, द्वितीय का अवकलन करेंगे, द्वितीय फलन का धन, अब द्वितीय फलन आपका एज इट इज रहेगा, प्रथम फलन का अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा d अपान डी एक्स ई की पावर y बराबर d अपान डी एक्स 1। तो ये हो जाएगा e की पावर y
इसका अवकलन करेंगे तो x का तो हो जाएगा 1, देखिए 1 का हो जाएगा 0 प्लस x प्लस 1 e के पावर y का तो e की पावर y हो जाएगा, लेकिन y के अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy अपान dx और 1 का तो 0 हो जाएगा, वो अचर पद है। ठीक है, अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर y प्लस इसको हम पहले लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल e की पावर y x प्लस 1 dy अपान dx बराबर 0। अब इस यहाँ से इसको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि अब इसको धन साइड में भेजिए, ई की पावर वाई सी की वाई कट जाएगा, ये मल्टीप्लस डिवाइड में जाएगा, आप यहाँ से बटे हर का फार्मूला लगाएंगे, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम उससे भी आसान इसको कर देते हैं। कैसे, ये जो आपका है ये किसके बराबर समीकरण 1 से देखिए 1 के बराबर है, तो ये हो जाएगा ई की पावर वाई प्लस इसका मान हो गया 1 के बराबर मल्टीप्लाई डी वाई अपान डी एक्स बराबर 0। इसको हम यहाँ पर कोष्टक में लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि e की पावर y x प्लस 1 बराबर है किसके, 1 के। कहाँ से, समीकरण 1 से। अब हम क्या करेंगे कि इस e की पावर y को धन से ऋण में भेजेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर माइनस का e की पावर y। इसको हम बना देते हैं समीकरण 2। अब इसका पुनः अवकलन करेंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। x के सापेक्ष जब पुनः अवकलन करेंगे तो इसका तो हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा d2y अपान dx2 बराबर माइनस इसका अवकलन करेंगे, इस प्रकार से इसका लिखेंगे d अपान डी एक्स माइनस ई की पावर y, ये माइनस में है तो ये हो जाएगा d2y अपान dx2 बराबर माइनस ई की पावर y का ई की पावर y। जब y का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपान dx, तो ये हो जाएगा d2y अपान, इसको नीचे ना लिख के शायद आपको दिखाई ना दे तो बगल में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा d2y अपान dx2 बराबर माइनस ई की पावर y। ये तो पहले से ही दिया गया है, ये पहले से है। और dy अपान dx ये किसके बराबर आप देख सकते हैं, या तो फिर ऐसे करिए, इस प्रकार करना है, ई की पावर माइनस वाई है किसके बराबर, dy अपान dx के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से इस जगह पर मान इसका सीधे रख देते हैं। ठीक है, क्या मान रखेंगे, माइनस ई की पावर जो y है वो है dy अपान dx के बराबर, dy अपान dx, और ये रहा आपका एक dy अपान dx। ये हुआ कैसे, इसको भी आपको बताना है। ठीक है, dy अपान dx माइनस ई की पावर y है, ये है समीकरण 2 से। तो ये हो जाएगा d2y अपान dx2 बराबर dy अपान dx का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 2 हो गए, और यही हमें प्रूफ करके लाना भी था, देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काट पाएगा, और उसे मौका भी मत दीजिए कि वो आपके एक भी नंबर काट सके, बल्कि ये सोचे कितनी आसान तरीके से, इतना गजब तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो एक्स्ट्रा
क्वेश्चन देने का नंबर देने का प्रयास करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 फाइनली हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 38, 39, 40, 41, ये 4 क्वेश्चन एग्जाम्पल हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनको भी हम लोग आज की क्लास में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का। यहाँ पर कहा गया है यदि y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है तो दर्शाइए कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x कोष्टक में x स्क्वायर प्लस 1 y1 बराबर 2 है। तो यहाँ पर भी ये जो y2 है ना, ये y2 का मतलब होता है d2y अपान dx2 और y1 का मतलब होता है dy अपान dx, यानी ये प्रथम कोटि का अवकलज और ये द्वितीय कोटि का अवकलज है। ठीक है, तो शुरू करते जो हमें दिया गया है पहले उसे हम लिख लेते हैं। y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला लग रहा है, पहले x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो y का तो हो जाएगा dy अपान dx, dy अपान dx, लेकिन यहाँ पर x की पावर n लग रहा है, यानी कि ये चर की पावर में नंबर चढ़ा हुआ है। तो x की पावर n का फार्मूला होता है, क्या होता है, इसका पहले हम अवकलन करेंगे d अपान dx tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा dy अपान dx बराबर 2 tan इनवर्स x की पावर 2 माइनस 1, यानी कि x पावर n का फार्मूला होता है n x पावर n माइनस 1। अब आपने x पावर n का तो कर दिया लेकिन इस x का नहीं किया, यानी कि d अपान dx tan इनवर्स x का, तो ये हो जाएगा dy अपान dx बराबर 2, ये रहेगा tan इनवर्स x। ठीक है, इतना ही बचेगा। उसके बाद tan इनवर्स x का हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा। ये आपका डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला आएगा, यानी यहाँ पर आएगा 1/x का स्क्वायर dy अपान dx बराबर 2 tan इनवर्स x। ये रहा आपका, इसको हम बना देते हैं समीकरण 1 बना देते हैं, 2 तो इसको 1 तो बनाया नहीं, तो ये समीकरण 1 ये हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन, समीकरण 1 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर देंगे तो ये आएगा d अपान dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy अपान dx बराबर d अपान dx 2 tan इनवर्स x। अब जब इसका आप लोग अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 फलन दिख रहे हैं, प्रथम द्वितीय। ठीक है, तो इसका तो हो जाएगा प्रथम फलन एच टी लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्रथम फलन, द्वितीय का अवकलन, इसका जब हम लोग अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d2y अपान dx2 धन, द्वितीय फलन आपका लिख जाएगा dy अपान dx है, प्रथम का अवकलन करेंगे, प्रथम फलन का क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, इसका अवकलन क्या हो जाएगा
टू, तो अचर पद है, tan इनवर्स एक्स का हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका आगे हम अवकलन करेंगे तो आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y अपान dx2 प्लस dy अपान dx, एक का हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x बराबर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये आपका डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये आपका दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो एक तो ये पहले से है और ये एक आएगा, ये पूरा इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और d2y अपान dx2 प्लस ये रहा आपका 2x और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपान dx बराबर में बच जाता है ये वाला 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम क्या करेंगे, जिस प्रकार ये लिखे गए हैं वैसे लिख देंगे। तो 1 प्लस नहीं एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 दोनों प्लस में है, जिसको जिधर चाहे उधर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा d2y अपान dx2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy अपान dx बराबर 2। अब यहाँ पर d2y अपान dx2 नहीं है, y2 लिखा गया है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे y2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ये आपका y2 के बराबर होता है, प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा आपका y1 बराबर 2। तो आपके प्रश्नावली के जो क्वेश्चन थे वो पूरे समाप्त हो गए। ठीक है, अब हम लोग कौन से सॉल्व करने वाले एग्जाम्पल नंबर 38, 39, 40, 41, ये चारों के चारों जो हैं वो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट में इनकी गिनती होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में। जैसे ये हमने सॉल्व किए हैं, तो इस तरह के ये क्वेश्चन भी है, और इस पर आप लोग स्टार लगाइए, ट्रिपल स्टार लगाइए, समझ रहे हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। तो उम्मीद है बच्चों की क्वेश्चन नंबर 17 भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो देखते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 38 है ये। ठीक है, इसमें कहा गया यदि y बराबर एक्स क्यूब प्लस tan x है तो d2y अपान dx2 का मान ज्ञात कीजिए, यानी द्वितीय कोटि का अवकलज इसमें करना है। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन है, अच्छा है, तो इस पर आप डबल स्टार लगाइएगा, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। हमें सबसे पहले दिया गया है y बराबर x की पावर 3 प्लस tan x। ठीक है, इसका हम लोग करेंगे अवकलन x के सापेक्ष, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का हो जाएगा dy अपान dx बराबर d अपान dx, ये हो जाएगा x की घात 3 प्लस tan x, तो ये आएगा dy अपान dx बराबर x की घात 3 का हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस tan x का अवकलन क्या होता है, tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x। ये रहा आपका समीकरण 1। अब समीकरण 1 का पुनः अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 का पुनः
अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy अपान डी एक्स हो जाएगा d2y अपान डी एक्स टू बराबर, ये हो जाएगा कितना, d अपान डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर x। इसका करेंगे तो हो जाएगा d2y अपान डी एक्स टू बराबर 3, तो आपका अचर पद है, एक्स स्क्वायर का अगर करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस सेक स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर x की पावर नंबर वाला फार्मूला लग रहा है, x पावर n का, तो हो जाएगा n, x की पावर n माइनस 1 करेंगे तो केवल सेक एक्स बचेगा। ठीक है, अब अवकलन हो जाएगा d अपान डी एक्स, सेक एक्स का अवकलन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा d2y अपान डी एक्स टू बराबर 3 दूनी 6x प्लस 2, सेक एक्स आपका एज इट इज रहेगा। सेक एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो यहाँ से आएगा d2y अपान डी एक्स टू बराबर 6x प्लस 2, सेक एक्स इंटू सेक एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स। ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 38 का आंसर। ठीक है, तो बेहतरीन क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था। इसके आगे जो क्वेश्चन है ना, वो इससे भी जबरदस्त क्वेश्चन है। इतना अच्छा ये नहीं है, मतलब कि है तो क्वेश्चन ही, लेकिन इतना अच्छा नहीं, इतना आगे के क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए अभी और सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 38 के बाद एग्जाम्पल नंबर 39। एग्जाम्पल नंबर 39 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया यदि y बराबर a साइन एक्स प्लस बी कास एक्स है तो सिद्ध कीजिए कि d2y अपान डी एक्स टू प्लस वाई बराबर 0 है। हमें प्रूफ करना है इसको। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है y बराबर a साइन एक्स प्लस बी कास एक्स, इसको हम बना देते हैं समीकरण 1। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का तो हो जाएगा dy अपान डी एक्स, a साइन एक्स का होगा d अपान डी एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, साइन एन है, साइन एक्स है, प्लस b डी अपान डी एक्स कास एक्स, तो ये आएगा dy अपान डी एक्स बराबर a, साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कास एक्स प्लस b, कास एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, तो ये आ जाएगा dy अपान डी एक्स बराबर a कास एक्स ऋण धन ऋण b साइन एक्स। ये रहा आपका समीकरण 2। क्या रहा, समीकरण 2। अब समीकरण 2 का पुनः अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। ठीक है, पुनः अवकलन हम लोग कर देंगे इसका, तो ये हो जाएगा d2y अपान डी एक्स टू बराबर a डी अपान डी एक्स, ये हो जाएगा कास एक्स
माइनस बी डी अपान डी एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स। तो आएगा डी टू वाई अपान डी एक्स टू बराबर ए कास एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, माइनस बी साइन एक्स का हो जाएगा कास एक्स। तो यहाँ से आएगा डी टू वाई अपान डी एक्स टू बराबर माइनस का ए साइन एक्स माइनस का बी कास एक्स। यहाँ से एक चीज़ कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है? कॉमन मिल रहा माइनस, तो ये बन जाएगा ए साइन एक्स प्लस बी कास एक्स। तो ये आ जाएगा डी टू वाई अपान डी एक्स टू बराबर माइनस एक किसके बराबर है? समीकरण एक से वाई के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण एक से। अब यहाँ पर एक लाइन और हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे, तो आ जाएगा डी टू वाई अपान डी एक्स टू, ये माइनस वाई आपका प्लस में चला आएगा, प्लस वाई बराबर में आपका बच जाता है जीरो। ये हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, इस पर आप लोग ट्रिपल स्टार लगाइएगा, इस पर आप लोग ट्रिपल स्टार लगाइए, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आज की क्लास इतनी ज़बरदस्त है कि आप लोग बिना लाइक किए नहीं जा सकते। आप लोग लाइक जरूर कर देना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर लेना है अगर चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, और सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा मिलता है, देखिए पैसा तो लगता नहीं है। ठीक है, सब्सक्राइब करने से आपका ही फ़ायदा है। जो भी हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आएंगे, कोई भी क्लास लेकर आएंगे, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, ये आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है। चलिए, तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 39 सॉल्व कर चुके हैं, इसके बाद सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 40। एग्जाम्पल नंबर 40 देखिए बच्चों, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि यदि y बराबर 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x है, तो सिद्ध कीजिए कि डी टू वाई अपान डी एक्स टू माइनस 5 डी वाई अपान डी एक्स प्लस 6y बराबर 0 हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हमें लिख लेना है जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, y बराबर 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अब इसका हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, और इसको हम लोग समीकरण एक मान देंगे क्योंकि इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का तो हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स, और d अपान डी एक्स अवकलन हो जाएगा 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x। तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर 3 तो आपका अचर पद है, e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, अवकलन होगा तो d अपान डी एक्स किसका हो जाएगा? 2x का। e की पावर x का आपने अवकलन कर दिया, लेकिन x के रूप में 2x है, उसका हो जाएगा 2x, d अपान डी एक्स 2x प्लस 2 e की पावर 3x का e की पावर 3x, अवकलन होगा d अपान डी एक्स 3x का। तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर, ये हो जाएगा 3e की पावर 2x, 2x का अवकलन हो जाएगा 1 प्लस 2e की पावर 3x इंटू 3x का हो जाएगा 1। तो आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर 2/6 e की पावर 2x
प्लस 3 दूनी 6 ई की पावर 3x। ठीक है, इसको हम बना देते हैं समीकरण 2। अब आप कहेंगे यहाँ से 6 कॉमन क्यों नहीं किया? कर सकते हैं कॉमन, कोई दिक्कत नहीं, आप कॉमन कीजिए, हम कॉमन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे। समीकरण 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, समीकरण 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, ठीक है, पुनः अवकलन करेंगे हम लोग, तो इसका हो जाएगा d2y अपान dx2 बराबर 6 d अपान dx ई की पावर 2x प्लस 6 d अपान dx, ये आपका x है, e की पावर 3x, तो ये हो जाएगा d2y अपान dx2 बराबर 6 e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा d अपान dx 2x का फिर अवकलन होगा प्लस 6 e की पावर 3x का e की पावर 3x, दोबारा अवकलन होगा किसका? 3x का, तो ये आ जाएगा d2y अपान dx2 बराबर 6 e की पावर 2x इंटू 2x का हो जाएगा 1 प्लस 6 e की पावर 3x इंटू 3x का हो जाएगा 1, जिससे यहाँ से आ जाएगा d2y अपान dx2 बराबर 2 छंग 12 e की पावर 2x प्लस 3 छंग 18 e की पावर 3x। ये रहा आपका समीकरण 3। ठीक है, अब हमें जो प्रूफ करना है उसे हम ले लेते हैं LHS पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड। क्या दिया गया है? d2y अपान dx2 माइनस 5 dy अपान dx प्लस 6y, ये हमारा LHS पार्ट है। अब प्रूफ करके हमें लाना है 0। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व समीकरण 3 से मान रखने पर, ठीक है, मान को रख देंगे। क्या मान रखेंगे? d2y अपन dx2, तो ये रहा, इसे हम लिखेंगे 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x, फिर माइनस 5 dy अपान dx, ये रहा 6 e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर 3x। ठीक है, ये भी आपका x ही है, प्लस 6 y का मान समीकरण 1 से ये रहा, तो ये हो जाएगा 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x। अब इनका हम आपस में इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x माइनस 5 छक 30 e की पावर 2x माइनस 5 छक 30 e की पावर 3x प्लस 6 के अंदर गुणा करके 6 का 18 e की पावर 2x प्लस 6 दूनी 12
ई की पावर 3x। अब यहाँ से आप देखिए 12 ई की पावर 2x, 18 ई की पावर 2x कितना हो गया, इसको देखिए कितना हो गया 30, 30 ई की पावर 2x प्लस 18 ई की पावर 3x ये रहा, 12 ई की पावर 3x ये दोनों क्या बन जाएंगे, प्लस का 30 ई की पावर 3x माइनस 30 ई की पावर 2x माइनस 30 ई की पावर 3x। तो ये आपका प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का कट के आ गया 0, यानी LHS पार्ट जो है वो बराबर है RHS पार्ट के। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग ट्रिपल स्टार लगाइए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तो कीजिए यार, इतनी अच्छी वीडियो आज की हमने, इतनी अच्छी क्लास आपके लिए आज हमने अटेंड किया है कि आप लोग जल्दी भूल नहीं पाएंगे इन क्वेश्चनों को, और 100% आप लिख के रख लीजिए, इसमें से कोई ना कोई आपका क्वेश्चन एग्जाम में जरूर फंस जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो होगा एग्जाम्पल नंबर 40 के बाद एग्जाम्पल नंबर 41, वो भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 41। एग्जाम्पल नंबर 41 देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी पहले से बेटर है, पहले से अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें कहा गया यदि y बराबर साइन इनवर्स x है तो दर्शाइए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर और d2y अपान dx2 माइनस एक्स dy अपान dx बराबर 0, यानी इसमें प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि दोनों के अवकलज हैं। ठीक है, तो 2 बार हमें अवकलज करना होगा। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया उसे हम लिख लेते हैं। तो ये दिया गया है y बराबर साइन इनवर्स x। ठीक है, अब इसका हम लोग करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का तो हो जाएगा dy अपान dx, साइन इनवर्स का भी हम अवकलन करेंगे साइन इनवर्स x का, तो ये हो जाएगा dy अपान dx बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे हम बना देते हैं समीकरण 1, इसको हम समीकरण 1 बनाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई ये करेंगे कि इसे ऊपर ले जाएं, या इस प्रकार से हम लिख सकते हैं dy अपान dx बराबर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, रूट का मतलब होता है 1/2। अब इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा dy अपान dx बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस में 1/2। अब इसका पुनः अवकलन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर तो dy अपान dx का हो जाएगा d2y अपान dx2 बराबर x की पावर n, यहाँ पर अभी लगेगा, इसका जब हम अवकलन करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो यहाँ पर x की पावर n का फार्मूला लगेगा, यानी d2y अपान dx2 बराबर n यानी कि 1/2, x यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में -1/2 माइनस का 1। ठीक है, अब हमने इसका तो कर दिया x पावर n का, लेकिन अवकलन हमने नहीं किया किसका, अंदर का, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा d2y अपान dx2 बराबर माइनस का 1/2, और ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2,
इंटू 0-2x ये आ जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमको d2y/dx2 बराबर ये माइनस का 1/2। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 कितना 1 - x स्क्वायर की पावर 3/2 और यहाँ पर आएगा माइनस का 2x। तो 2 से 2 तो आपका कट जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा जो कि आपका आएगा d2y/dx2 बराबर ऊपर बचता आपके पास x, नीचे बच जाता है 1 - x स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, इसको हम बना देते हैं समीकरण 1 के बाद बनेगा समीकरण 2। अब एक तरीका तो ये है dy/dx का मान d2y/dx2 का मान इस लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, पहला तरीका तो ये है, इसको आप सॉल्व कीजिए। हम यहाँ पर डायरेक्ट बनाएंगे इस फार्मूले को, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ये प्रूव कर देंगे। कैसे, समझिए। ये आ जाएगा d2y/dx2 बराबर x/, इसको हम लिख सकते हैं 1 - x स्क्वायर की पावर 1 इंटू 1 - x स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 3/2 का मतलब क्या होता है 1 + 1/2। ठीक है, तो हमने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि d2y/dx2 के बगल में 1 - स्क्वायर होना चाहिए, तो ये आपका डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 - x स्क्वायर d2y/dx2 बराबर ये रहा आपका x मल्टीप्लाई के रूप में, इसको हमने इस प्रकार से लिखा 1 - x स्क्वायर 1/2 का मतलब होता है रूट। ठीक है, अब 1/√1 स्क्वायर किसके बराबर, dy/dx के बराबर है। तो यहाँ से आ जाएगा 1 - x स्क्वायर d2y/dx2 बराबर x इंटू dy/dx। ये हुआ कहाँ से, इसे हमें लिखना होगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब इसको धन से हम लोग ऋण में ले आएंगे, तो ये आ जाएगा 1 - x स्क्वायर d2y/dx2 माइनस x dy/dx बराबर 0। ठीक है, ये हमें जो प्रूफ करना था वो आपके सामने है। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। और दूसरा तरीका आप ट्राई कीजिएगा, समीकरण 1 और 2 से वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, हल होके 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 तरीके इसके हैं, पहला तरीका हमने बताया, दूसरा तरीका आप ट्राई कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास बच्चों कैसी रही कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी वीडियो पहली बार आप देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेने से नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग विविध प्रश्नावली 5 की चर्चा करेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, समझ लीजिए। जो विविध प्रश्नावली होती है वो पूरे चैप्टर की जान होती है। ठीक है, तो उसको तो हर हाल में 100% करना ही करना है, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो कल की क्लास में हम उन्हीं को सॉल्व करेंगे और उस क्लास का तब तक आप लोग इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।